बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 जिसका नाम है आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आप सभी को त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको कवर किया है, प्रश्नावली को कवर किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएगी, उसको देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आव्यूह है, आव्यूह को हम जान लेते हैं। तो आव्यूह को बड़े अक्षरों में सूचित किया जाता है, जैसे ए बी एक्स वाई जेड, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम आव्यूह कहते हैं। जो आव्यूह के संकेत हैं वो जो है चिन्ह हैं आपके, वो ये है कोष्टक, ये है, ये मॉड है। उसके बाद हमारा उदाहरण से जान लेते हैं। उदाहरण में जैसा कि आपको ये बराबर 6 3 2 3 2 9, ये उदाहरण जैसे कि ये PQRS हो गया। उसके बाद हम आव्यूह के प्रकार को जान लेंगे। आव्यूह के प्रकार को बहुत अच्छे तरीके से इसी के बेस पर हम सवाल को लगाएंगे, तो इसे जान लेते हैं। तो हमारा जो आव्यूह के प्रकार है काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका जो पहला प्रकार है वो है क्षैतिज आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्तंभ है, कौन सी पंक्ति है। तो इसमें जो आपके ये है, ये यानी कि इतना आप देख लीजिए, ये जो आपका है ये जो है आपका ये पंक्ति है। ये क्या है? पंक्ति। और जो आपका ये है, ये जो ऊपर वाला ये है, तो ये आपका स्तंभ हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है और पंक्ति की संख्या कितनी है, तो जो पंक्ति की संख्या है वो आपकी कितनी है? 2, क्योंकि ये है और ये है 2। और इसमें देखिए ये 3 स्तंभ है, यानी कि स्तंभों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार ये आप क्षैतिज आव्यूह को जान लीजिए, यानी कि स्तंभों की संख्या से कम होना चाहिए जो आपकी पंक्ति है। इसमें स्तंभ देखिए ज़्यादा, यानी 3 स्तंभ हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो हमारा आव्यूह के प्रकार है मैट्रिक्स है। जो अगला मैट्रिक्स हमारा जो मैट्रिक्स है वो है ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, यानी कि इसे हम ऐसा आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। सॉरी, ये गलत हो गया है। आपका जो है ये क्षैतिज आव्यूह नहीं है, ये आपका है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ये गलत हो गया था। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे आपको देख लीजिए, इसमें जो पंक्ति है, पंक्ति आपकी कितनी है? पंक्ति 1 2 3, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो पंक्ति आपकी कितनी है? 3 है। और स्तंभ देखेंगे तो ये आपका ये वाला जो है, इतना वाला जो ये आपका है वो क्या है? स्तंभ है। तो यानी कि 1 2, यानी कि स्तंभों की संख्या 2 है। तो उसके बाद हमारा जो अगला मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह है वो है वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसा कि आपको ये स्तंभ और जो पंक्ति है ये दोनों आपका जब बराबर होगा तो इसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे कि इसकी भी संख्या 2 हो और इसकी भी संख्या कितनी हो? 2 हो, तो ये आपकी वर्ग आव्यूह कहलाएगी। इसमें जो पंक्तियाँ होंगी वो भी आपकी इसकी संख्या 2 होगी और स्तंभों की संख्या भी 2 ही, यानी कि इसमें ये जो पंक्ति है और ये स्तंभ ये दोनों बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम समझ लेते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें
केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे कि आपके कोई तो अवयव दे दिया, उसमें स्तंभ नहीं होना चाहिए, यानी पंक्ति भर होना चाहिए, तो ऐसे अवयव को हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसा कि आपको दे दिया है A11 A12 A13, तो ये जो है आपका इसमें स्तंभ तो है नहीं, यानी कि पंक्ति भर है, तो यही आपकी पंक्ति अवयव कहलाएगी। इसमें आपकी पंक्ति होना चाहिए और स्तंभ नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी पंक्ति अवयव कहलाएगी। तो आगे हम देख लेते हैं स्तंभ अवयव। तो हमारा जो स्तंभ अवयव है उसे जान लेते हैं। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे कि उसमें आपको पंक्ति अवयव में आपको पंक्ति दिया था, तो इसमें आपको स्तंभ दे दिया जाएगा, तो इसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। इसमें पंक्ति है नहीं, अगर यहाँ पर कोई और अंक हो जाता तो यहाँ पर पंक्ति हो जाती। और स्तंभ है यानी कि एक ही लाइन है, तो यानी कि ये आपका स्तंभ है, इसमें आपकी पंक्ति नहीं है, इसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। उसके बाद हम आप जान लेंगे शून्य रिक्त अवयव। इसे जान लेते हैं। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, O बराबर 0 0, यानी कि इसका जो अवयव होना चाहिए वो 0 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अंक नहीं होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। तो हमारा अगला है आयताकार अवयव। आयताकार अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है, आयताकार अवयव कहलाता है। जो स्तंभ होगा वो पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए आपका पंक्ति 2 है और स्तंभ कितना है? 3 है, तो ये बराबर है, बराबर नहीं, यानी कि m इक्वल टू नॉट n, इसे हम आयताकार अवयव कहते हैं। तो आगे जान लेते हैं हम। तो हम आगे जानेंगे मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या होता है? वर्ग या अवयव के वह अवयव जिनके I बराबर J विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। यानी कि आपका जो है, जो आपका ये है, ये बीच वाला, जो आपका ये बीच वाला लाइन है, यही आपका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। यानी कि इसका ये जो होता है AIJ, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है, इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। ये जो बीच वाला आपका है ये मुख्य विकर्ण कहा जाता है। उसके बाद हमारा आगे जो है इकाई अवयव। ऐसा वर्ग या अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक अथवा शेष सभी अवयव शून्य हो, इकाई अवयव कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर ये दे दिया है विकर्ण, विकर्ण में आपको क्या दिया है? 1 1। जो ये विकर्ण वाला होगा वो आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और बाकी जो भी बचा किनारे पर उसे हम शून्य होना चाहिए, वो बाकी शून्य होना चाहिए। अगर शून्य नहीं है तो आपका इकाई अवयव नहीं है, यही आपका इकाई अवयव हो जाएगा। जैसा कि एक और ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये 3x3 का ये आपका अवयव है, तो इसमें आपको ये जो है ये आपका विकर्ण हो गया, और बाकी देखिए यहाँ पर शून्य, यानी कि ये आपका इकाई अवयव है। ये बीच वाला जो विकर्ण यहाँ पर 1 होना चाहिए, बाकी शून्य होना चाहिए। उसके बाद हम जान लेते हैं विकर्ण अवयव किसे कहते हैं। तो मुख्य विकर्ण था, ये विकर्ण अवयव किसे कहते हैं वो हो गया जो हम पिछले आपको बताए हैं। यानी यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा था आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मुख्य विकर्ण है, तो इसमें देखिए आपका ये जो मुख्य विकर्ण मैंने बीच वाला ही, इसको हमने मुख्य विकर्ण बताया, ये आपका क्या है? मुख्य विकर्ण। और इसमें आपको देख लीजिए ये विकर्ण अवयव है, जिसे हम जानेंगे। तब तो जान लेते हैं। ऐसा वर्ग या अवयव जिसके मध्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हों। देखिए, जो मध्य वाला विकर्ण हो गया उसके अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हों,
विकर्ण अवयव कहलाते हैं। यानी बीच वाला कोई भी अंक हो विकर्ण में जो है वो होना चाहिए, लेकिन किनारे पर आपको जो भी आपका अवयव है अंक है उससे हम शून्य मानेंगे, वही आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा। जैसे कि आपको समझ लीजिए, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये आपका विकर्ण हो गया है ए बी सी, या फिर इसको हम अंक में ले लेते हैं 4 3 2। हाँ, तो इसको हम विकर्ण अवयव, बाकी जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, तभी आपका ये विकर्ण अवयव माना जाएगा। तो चलिए हम आगे जान लेते हैं अदिश अवयव। तो आपका जो अदिश अवयव है उसे जानते हैं, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयवों के मान समान होते हैं अदिश अवयव कहलाता है। यानी कि जो आपका बीच वाला है, यानी कि विकर्ण तो आप जान ही गए होंगे, इतनी बार मैंने आपको बताया, ये विकर्ण है। विकर्ण के जितने भी अवयव हैं वो आपके समान होना चाहिए, यानी कि ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, अगर ये 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो इस प्रकार हम एक और ले लेते हैं, जैसा कि आपका ये दिया है, और बाकी जो है आपको बाहर जो है वो आपका शून्य होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है। अगर यही आपको अंक में कोई दे दिया जाए, यानी 9 9 9, तो ये तीनों आपको बराबर होना चाहिए। जो विकर्ण में होगा वो बराबर होना चाहिए, तभी आपका ये अदिश अवयव कहलाएगा। उसके बाद हम जान लेते हैं ऊपरी त्रिभुजावयव। ऊपरी त्रिभुजावयव किसे कहते हैं? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो ऊपरी त्रिभुजावयव कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका ये आपका विकर्ण है, जो विकर्ण वाली नीचे वाली आपके अवयव हैं वो सभी क्या हैं? शून्य हैं। तो ऊपर वाले से हम मतलब नहीं है, अगर ये नीचे आपका शून्य दे दिया है तो आपका ऊपरी त्रिभुज अवयव कहलाएगा। अगर ही आपका ऊपर दे दिया जाए और यहाँ पर अंक दे दिया जाए, कोई अवयव दे दिया जाए, शून्य ना होकर शून्य यहाँ पर कर दिया जाए, तो आपका ये निम्न त्रिभुज अवयव हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अगर ये नीचे है तो इसको हम ऊपरी त्रिभुज अवयव कहते हैं। अगर तो हम निम्न त्रिभुज अवयव को लिखते हैं, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव शून्य हो निम्न त्रिभुज अवयव कहलाता है। यानी देखिए इसमें मैंने आप सभी को बताया, देखिए ये विकर्ण के ऊपर वाली अवयव जब शून्य होगा तो आपका निम्न त्रिभुज अवयव कहलाएगा। अगर यही आपका देखिए, अगर यही आपका नीचे हो जाएगा तो ये ऊपर त्रिभुज अवयव कहलाएगा। तो इसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद हम आगे देखते हैं। हमारा जो अगला अवयव है वो अवयवों की समानता है, यानी कि दो अवयव समान होंगे यदि दोनों अवयव का क्रम समान हो और संगत अवयव बराबर हो। जैसा कि आपको दे दिया जाए दो अवयव, इसमें देखिए आपका 2 3 4 2 6, और इसमें देखिए 5 4 3 2। इसमें भी आपका 2 स्तंभ है 2 पंक्ति है, और इसमें भी आपका 2 स्तंभ है 2 पंक्ति, यानी कि ये आपका अवयव दोनों बराबर हैं। जो आपकी ये संगत क्रम है वो आपका क्या है? बराबर है। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन हम दे दें 3 6 x 5 बराबर 9 7 8 1, तो इसमें आपको पूछ दिया जाए यक्स का मान बताइए, तो यक्स का मान आप किस प्रकार हल करेंगे? तो इसको हम हल करेंगे किस प्रकार? अगर यहाँ पर देखिए यक्स है तो यहाँ पर यक्स की जगह पे यहाँ पर क्या है? 8 है, तो यानी कि आपका यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को अवयवों के प्रकार को बताया है, और हम अगली वीडियो में आप सभी को अवयवों का योग और अंतर और हम गुणन को भी बताएंगे अगली वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है मैट्रिक्स का।
तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से बताया है मैट्रिक्स के जितने भी काइंड्स ऑफ आप मैट्रिक्स थे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।